राहुल गांधी को वहाँ के गरीब के झोंकी झोपड़ी तोड़ दिए, मुआवजे नहीं दिए प्रॉपर, इसलिए हार हुई। देखिए, ऐसा है राहुल गांधी अल्पज्ञानी व्यक्ति, जिसे ज्ञान नाम का जी नहीं पता है, गा नहीं पता है, वो देश के डेवलपमेंट पर ज्ञान देता है। अरे भाई, तुम राम मंदिर की चिंता तुम कर रहे हो, तुम्हारे समय में तो भगवान राम टेंट में थे, और तुम राम की बात कर रहे हो। तुम तो ये कहते थे राम है ही नहीं, काल्पनिक है। राम ने ये दिखा दिया कि राम का अस्तित्व है तो है ही है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। जब फिलिस्तीन पे इनका स्टेटमेंट नहीं था, ये कैसा देशभक्त है? जिसके दादा परनाना ने पाकिस्तान बनाया, दादी ने बांग्लादेश, उसका पोता दे रहा हमें देशभक्ति पे उपदेश। ये कैसा? तो उस गलतफहमी में और 8500 के लॉलीपॉप के चक्कर में 99 सीटें आ गई। 99 सीटें आने से क्या हुआ, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कहते हैं ना, कभी किसी को औकात से ज़्यादा मिल जाए। एक देशी में कहावत है कि अंधे को मिल गई पीतल, बाहर धरे या भीतर। तो राहुल गांधी के साथ वही स्थिति है कि जब इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या नर खाए तो बौरा या नर पाए तो बौरा है। तो राहुल गांधी जी बौरा गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि उन्हें बोलना क्या है। समस्या ये है, उन्हें मुद्दों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने नीट के लिए परमिशन मांगते हैं और हिंदू हिंसक पे आ जाते हैं। हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू विरोधी का काम करते हैं, इसलिए अयोध्या में हार। अरे भाई, एक चीज आइए, काशी जीते, मथुरा जीते, जीते हरिद्वार, और जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा में भी बन गई सरकार। भैया, 4 राज्यों में भी विधानसभा के भी चुनाव थे, उस पर भी बात कर लो। उसमें तो तुम्हारा खाता भी नहीं खुला। अरुणाचल जीरो रहे, सिक्किम जीरो रहे। पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, मणिपुर तो गए, अरुणाचल क्यों नहीं गए? क्या अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है? इनके हिसाब से नहीं है। क्यों? इन्हीं की सरकार के दौरान चाइना ने आंख दिखा दी थी, तो इन्हीं की सरकार में प्रधानमंत्री कि मोदी जी मां नहीं बोले मणिपुर का, और वहाँ गए भी नहीं। ये तो संदेश खाली भी नहीं बोल पाए। वहाँ तो अमित शाह जी ने कैंप किया है, और ये भूल जाते हैं कि मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है। ये सिलेक्टिवली पॉलिटिक्स ना करें। इनसे पूछिए कि कर्नाटका के बारे में कुछ बोलेंगे, बेंगलोर में जो हुआ, संदेश खाली के बारे में बोलेंगे, ये आपका अभी कलकत्ता के बारे में बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। पिछले दो चुनावों में, चाहे 2014 का रहा हो, चाहे 2019 का रहा हो, दोनों चुनावों में उनका हिंदू और मुस्लिम का कार्ड नहीं चला। 2014 और 19 में दोनों में ही उनका मुस्लिम कार्ड नहीं चला, जाति का कार्ड, मुस्लिम कार्ड नहीं चला। तो 24 के चुनाव में उन्होंने मुस्लिम कार्ड के अलावा मुस्लिमों को साधने के साथ साथ उन्होंने हिंदुओं में जातिगत जनगणना का एक फूट डालने का कार्य किया। तो उस गलतफहमी में और 8500 के लॉलीपॉप के चक्कर में 99 सीटें आ गई। 99 सीटें आने से क्या हुआ, वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। कहते हैं ना, कभी किसी को औकात से ज़्यादा मिल जाए। एक देशी में कहावत है कि अंधे को मिल गई पीतल, बाहर धरे या भीतर। तो राहुल गांधी के साथ वही स्थिति है कि जब इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, या नर खाए तो बौरा या नर पाए तो बौरा है। तो राहुल गांधी जी बौरा गए हैं। उनको ये नहीं पता है कि उन्हें बोलना क्या है। समस्या ये है, उन्हें मुद्दों का ज्ञान नहीं है। उन्होंने नीट के लिए परमिशन मांगते हैं और हिंदू हिंसक पे आ जाते हैं। पहली चीज, राहुल गांधी जी जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन करके घूम रहे थे, वो कौन से वाला हिंदू है जो कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमता है? उसके बाद मुझे ये बता दें, उनके दादा का नाम क्या है? कह तो रहा है ना कि मतलब अयोध्या मोदी जी या बीजेपी हिंदू हिंदू करते हैं, हिंदू विरोधी का काम करते हैं, इसलिए अयोध्या में हार हुई। अरे भाई, एक चीज आइए, काशी जीते, मथुरा जीते, जीते हरिद्वार, और जगन्नाथ जी की कृपा से उड़ीसा में भी बन गई सरकार। भैया, 4 राज्यों में भी विधानसभा के भी चुनाव थे, उस पर भी बात कर लो। उसमें तो तुम्हारा खाता भी नहीं खुला। अरुणाचल जीरो रहे, सिक्किम जीरो रहे। आपने देखा ना, राहुल गांधी को वहाँ के गरीब के झोंकी झोपड़ी तोड़ दिए, मुआवजे नहीं दिए प्रॉपर, इसलिए हार हुई है। देखिए, ऐसा है राहुल गांधी अल्पज्ञानी व्यक्ति, जिसे ज्ञान नाम का जी नहीं पता है, गा नहीं पता है। वो देश के डेवलपमेंट पर ज्ञान देता है। अरे भाई, तुम राम मंदिर की चिंता तुम कर रहे हो, तुम्हारे समय में तो भगवान राम टेंट में थे, और तुम राम की बात कर रहे हो। तुम तो ये कहते थे राम है ही नहीं, काल्पनिक है। राम ने ये दिखा दिया
कि राम का अस्तित्व है तो है ही है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम्हें राम ने अपना अस्तित्व का ज्ञान करा दिया, जो तुम आज राम राम करते घूम रहे हो। तो अयोध्या में जो हार हुई, कह तो रहे ना कि गरीबों को झोपड़ी उतार दिए, गरीब भटक रहे हैं। अभी तक एक चीज पूछना चाहूंगा, उस जो अयोध्या आप बोल रहे हैं उसका लोकसभा सीट का नाम क्या है? फैजाबाद है ना। अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी तो विधानसभा की है, और अयोध्या कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो विधायक वहां भाजपा का ही है। तो भैया भाजपा कहां हार गई अयोध्या में? राहुल गांधी देश को मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। राहुल गांधी में खुद में हिम्मत नहीं हुई अमेठी से लड़ने की। अमेठी से भागे वायनाड, वायनाड से भाग गए मम्मी की सीट। मम्मी दहेज में लाई थी, मम्मी दहेज में लाई थी क्या रायबरेली? भारत की सीट है। और चाणक्य ने कहा था, चाणक्य जी ने एक चीज कही थी कि विदेशी महिला से उत्पन्न संतान कभी देशभक्त नहीं हो सकती। तो राहुल गांधी से देश के लोग कैसे उम्मीद करते हैं कि देशभक्त हो सकता है? वो तो देश तोड़ने की बात कहते रहे कि मोदी जी जो है घबरा गए। यहाँ चर्चा चल रही थी कि अयोध्या से मोदी जी खड़े होंगे, लेकिन डर से जो है अयोध्या छोड़ के बनारस चले गए। देखिए ऑलरेडी बनारस से ही वो चुनाव लड़ रहे हैं, तीसरी बार। राहुल गांधी की तरह नहीं है, 3 बार में 3 सीटों पे पहुंच गए। डरता कौन है? वो देश ने दिखा दिया। अमेठी हारे तो वायनाड पहुंच गए, मुस्लिम 70% हैं इसलिए। उसके बाद रायबरेली आ गए, मम्मी की सीट है, मम्मी दहेज में लाई थी। कभी जीते ना जी, जीत तो गए। जीते झूठ बोल करके 8500 का लॉलीपॉप दे करके देश की जनता को जाति के नाम पर वे बांट करके। मोदी जी से कह रहा है कि 1 जुलाई को खटाखट 5.5। अरे भाई कल 1 जुलाई थी, देश की जनता उनसे अगर 8500 मांगने लगती, ना मांगे, इसलिए ही तो उन्होंने हिंदू हिंसक का शिगुफा छेड़ा। और उससे भी पहले एक कोइंसिडेंस देखिए, परसों बंगाल के कोलकाता में एक महिला को टीएमसी का एक नेता ताजेमुल रोड पर मारता है, और कल वहां के विधायक का स्टेटमेंट होता है कि मुस्लिम राष्ट्र में इस तरीके की घटनाएं आम हैं। शरिया के हिसाब से एमएलए हैं वहां के, मुस्लिम एमएलए आम हैं। उसका स्टेटमेंट आता है, उसके 3 घंटे के बाद राहुल गांधी जी सदन में हिंदू हिंसक है वाला स्टेटमेंट दे देते हैं। मुझे ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुस्लिम राष्ट्र और हिंदू हिंसक। क्या तो मुस्लिम का भी फोटो दिखाए, उधर जो है सिख का भी फोटो दिखाए बाबा का, इसके बाद जो है शंकर भगवान दिखाए। देखिए शंकर भगवान की बात करते हैं तो मैं उनसे बताता हूँ कि शंकर भगवान सौम्य हैं तो उग्र भी हैं, उग्र हैं तो रुद्र भी हैं। और अब शंकर भगवान क्रोध में आते हैं ना तो तांडव होता है। तो तुम्हारे जैसों की तो औकात ही नहीं है भगवान शिव से तुलना करने की कि मैं विषपान कर रहा हूँ। मम्मी ने कहा था सत्ता जहर है, तब से ही तो सत्ता से बाहर हो। देश की जनता ने उस बात को आपको प्रूव कर दिया कि आप सत्ता के लायक नहीं हो। राहुल गांधी जी पॉलिटिकल टूरिज्म करते हैं। इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। आप एक चीज बताइए, सुनिए, आप एक चीज बताइए, मणिपुर तो गए, अरुणाचल क्यों नहीं गए? क्या अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है? इनके हिसाब से नहीं है। क्यों? इन्हीं की सरकार के दौरान चाइना ने आंख दिखा दी थी, तो इन्हीं की सरकार में प्रधानमंत्री कि मोदी जी मां नहीं बोले मणिपुर का, और वहां गए भी नहीं। ये तो संदेश खाली भी नहीं बोल पाए। वहां तो अमित शाह जी ने कैंप किया है, वहां तो अमित शाह जी ने कैंप किया, और ये भूल जाते हैं कि मणिपुर में भाजपा की ही सरकार है। ये सिलेक्टिवली पॉलिटिक्स ना करें, ये सिलेक्टिवली पॉलिटिक्स ना करें। इनसे पूछिए कि कर्नाटका के बारे में कुछ बोलेंगे, बेंगलोर में जो हुआ, संदेश खाली के बारे में बोलेंगे, ये कुछ ये आपका अभी कलकत्ता के बारे में बोलेंगे। ऑल आइज ऑन राफा लिखने के लिए समय था, जब फिलिस्तीन पे इनका स्टेटमेंट नहीं था। ये कैसा देशभक्त है? जिसके दादा परनाना ने पाकिस्तान बनाया, दादी ने बांग्लादेश, उसका पोता दे रहा हमें देशभक्ति पे उपदेश। ये कैसा अचंभा है। की जो बात है कि जो घटना है मणिपुर में, जो अशांति है, वो एक इंडिविजुअल कारण से नहीं है। वो एक समूह दूसरे समूह में, एक समूह का दूसरे समूह से आपसी विवाद है, एक समूह का दूसरे समूह से आपसी लड़ाई है। वो कम्युनल घटना है। मणिपुर की बात आप करते हैं, और जब कोई कम्युनल घटना हो जाती है, भगवान न करें कोई दंगा हो रहा है, हिंदू मुस्लिम अभी हुआ था मुजफ्फरपुर में, तो देखिए सरकार की जिम्मेदारी बनती है